नमस्कार भक्तों, जय श्री राधा कृष्ण। अधिक मास जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, भगवान विष्णु को समर्पित सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, इस महीने में किया गया स्नान, दान, जप, तप, सेवा और भगवान का स्मरण कई गुना अधिक फल देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि केवल एक बुजुर्ग की निस्वार्थ सेवा करने से किसी के घर में मोतियों और हीरों की वर्षा हो सकती है? क्या सच में भगवान पुरुषोत्तम अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं? और क्या केवल सेवा का भाव किसी इंसान की किस्मत बदल सकता है? आज मैं आपको अधिक मास स्नान की एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें एक बहू की सच्ची सेवा ने उसे इतना बड़ा आशीर्वाद दिलाया कि पूरा गांव भी आश्चर्य में पड़ गया। वहीं दूसरी ओर लालच में की गई सेवा ने बड़ी बहू को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो जीवन भर भूल नहीं पाई। तो चलिए बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनते हैं अधिक मास स्नान की ये चमत्कारी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग बाबा रहते थे। उनके दो बेटे थे। दोनों की ही शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू, छोटी बहू और बाबा आसपास ही 3 घर बनाकर उसमें रहते थे। बाबा बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। उनका जीवन भगवान के भजन, पूजा और सत्संग में ही बीतता था। गांव के लोग भी उनका बहुत मान सम्मान करते थे। उनके घर का नियम था, एक दिन बड़ी बहू खाना देती थी बाबा को, एक दिन छोटी बहू खाना देती थी। धीरे धीरे समय कट रहा था। फिर आया पुरुषोत्तम मास आने का समय, यानी अधिक मास का शुभ महीना आने वाला था। बाबा के मन में विचार आया कि इस बार पूरे नियम और श्रद्धा के साथ पुरुषोत्तम मास का व्रत, स्नान और पूजा करूंगा। उन्होंने सबसे पहले अपनी बड़ी बहू को बुलाया और कहा, बहू, अधिक मास शुरू होने वाला है। मैं प्रतिदिन प्रातः स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी थोड़ी सहायता कर दो तो मुझे सुविधा हो जाएगी। तुम मेरा ये नियम निभवा दो। बड़ी बहू ने बिना कुछ सोचे तुरंत ही जवाब दिया, पिताजी, मेरे पास इतना समय नहीं है। घर के बहुत काम होते हैं, आप देख लो अपना, मेरे से ये नहीं होगा। बाबा कुछ नहीं बोले। वो चुपचाप छोटी बहू के पास पहुंचे। छोटी बहू बहुत सरल, विनम्र और सेवा भाव की थी। बाबा ने उससे भी वही बात कही तो छोटी बहू मुस्कुराकर बोली, पिताजी, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। आप बस बताइए मुझे क्या क्या करना है। मुझे कुछ अधिक मास के बारे में पता नहीं है। तो बाबा बोले, बहू, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस रोज सुबह स्नान के लिए कुएं से पानी भर के दे देना। स्नान के बाद मेरी धोती धोकर सुखा देना। दोपहर को अच्छा भोजन बना देना। मैं एक ही समय खाना खाऊंगा, इसीलिए सिर्फ दोपहर में ही खाना खाऊंगा। छोटी बहू ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आज से ये सब मेरी जिम्मेदारी है, आप बिल्कुल चिंता मत करना। अब अधिक मास शुरू हुआ। बाबा सुबह सुबह उठे। छोटी बहू भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई। सबसे पहले कुएं से ताज़ा पानी भरकर लाई, बाबा के लिए रखा। बाबा नहा लिए। फिर बाबा की धोती बड़े प्रेम से धोई और सूखने के लिए डाल दी। बाबा स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करने बैठ गए। दोपहर में छोटी बहू के हाथ का बनाया हुआ भोजन ग्रहण करते दिन बीतते गए। लेकिन एक अद्भुत चमत्कार रोज होने लगा। जब छोटी बहू धोती धोकर सूखने डालती तो उसमें से जो पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वो साधारण बूंदें नहीं रहती, वो शुद्ध मोती बन जाते थे, चमकते हुए सफेद मोती। छोटी बहू कभी इन चीजों का ध्यान नहीं करती थी। उन मोतियों पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वो उन्हें कंकड़ समझकर एक तरफ झाड़ू से बुहार देती थी। उसके लिए सेवा ही सबसे बड़ा धन था। दूसरी तरफ भगवान पुरुषोत्तम उसकी निस्वार्थ सेवा देकर बड़े प्रसन्न थे और बुजुर्ग बाबा की भक्ति से भी प्रसन्न थे। पूरा महीना इस तरह बीतता रहा। अब पुरुषोत्तम मास समाप्त होने पर पुरुषोत्तम मास की अमावस्या आई। उसमें कुछ ही दिन बचे थे। एक दिन बाबा ने कहा, बहू, अधिक मास समाप्त होने वाला है तो मैं अमावस्या पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ, ताकि मेरे इसका उद्यापन हो जाए। छोटी बहू ने खुशी खुशी कहा, पिताजी, ये तो बहुत अच्छा शुभ कार्य है। आप ब्राह्मणों को चाहे जितने ब्राह्मणों को बुला लाइए। तो पिताजी ने पूछा, बेटा, 5 ब्राह्मणों को बुला लूं? उसने कहा, हाँ, बहुत अच्छा है।
अब जब अमावस्या आई तो बहू बहुत ही सुबह उठ गई। बड़े प्रेम से उसने सबके लिए भोजन तैयार किया। पूरे महीने बाबा की सेवा करते करते ये देखते देखते बड़ी बहू से बड़ी चिढ़ रही थी। अब बाबा ने ब्राह्मणों के साथ बड़ी बहू को भी कहा कि भाई मैंने पूरे महीने का ध्यान किया है, तो तुम भी आकर खाना खाना। तो बड़ी बहू ने कहा नहीं, जब तक छोटी बहू घर पे है मैं तो नहीं आऊंगी। अब छोटी बहू ने कहा पिताजी आप चिंता मत करो, मैं खेत पे चली जाऊंगी, भाभी आ जाएंगी, वो ब्राह्मणों को भोजन भी करा देंगी और खुद भी खा लेंगी। अब बाबा ने कहा ठीक है भाई। अब बड़ी बहू उस दिन सुबह सुबह ही आ गई। जब ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए तब उसी समय आई, खाने की तैयारियों के लिए नहीं आई। अब ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठे तो दिखावे के लिए बड़ी बहू खाना परोसने के लिए खड़ी हो गई। अब छोटी बहू खेत की तरफ चली गई। खेत पर पहुंचकर उसने देखा बहुत सारी चिड़िया फसल के ऊपर मंडरा रही है। अब उसके मन में विचार आया और मुस्कुराकर बोली, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। ये कहकर वो पेड़ की छांव में बैठ गई। चिड़िया खेत में दाना चुगने लगी, लेकिन वहां भी एक चमत्कार हुआ। जितने दाने चिड़िया की चोंच से नीचे गिरते वो हीरे और मोती बन जाते। शाम तक पूरा खेत चमकते हुए हीरे मोतियों से भर गया। उसी समय पास के खेत में बड़ी बहू का पति काम कर रहा था। उसने ये दृश्य देखा तो उसकी आंखें तो खुली की खुली रह गई। वो दौड़ के घर पहुंचा और बाबा से पूछा पिताजी ये सब कैसे हुआ। बाबा मुस्कुराए और बोले बेटा ये भगवान पुरुषोत्तम की कृपा का ही फल है, निस्वार्थ सेवा का फल है। अब जब बड़ी बहू ने ये सारी बातें सुनी तो उसके मन में पछतावा नहीं बल्कि लालच हो गया। वो सोचने लगी अगर मैंने ससुर जी की सेवा की होती तो ये सारा धन मुझे मिलता, खेत सोने से भर गया, घर में खूब धन धान्य हो गया। अब बड़ी बहू का चिढ़ना तो लाजमी ही था। उस दिन से वो मन ही मन अगले अधिक मास का इंतजार करने लगी। अब छोटी बहू के यहाँ तो खूब तरक्की ही तरक्की हो गई, सब वृद्धि बन गई। अब अधिक मास तो 3 साल के बाद आता है। बड़ी बहू ने पूरे 3 साल तक इंतजार किया। जब 3 साल के बाद फिर से पुरुषोत्तम मास आया तो एक बार बड़ी बहू स्वयं बाबा के पास पहुंची और बोली पिताजी इस बार आपकी सेवा मैं करूंगी, आप तैयार हो जाओ, पुरुषोत्तम मास आने वाला है, आपको नहाना है। अब बाबा मुस्कुराए और बोले बहू अब मैं ना बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे अधिक मास का कठोर नियम नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बड़ी बहू जिद करने लगी। उसके मन में तो केवल मोती और धन का लालच जो था, जैसे छोटी बहू को पिछली बार मिला था। अब बड़ी बहू की जिद पे बाबा मान गए। अब बड़ी बहू सेवा तो करती थी लेकिन प्रेम से नहीं, हर बार मुंह बना के। हर काम के पीछे उसका उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना होता था और बड़ा मन मार के वो हर काम करती थी। उसकी नज़र हर समय इस बात पर रहती थी कि कब मोती गिरेंगे और कब उसका भाग्य चमकेगा। पूरा महीना बीत गया पर धोती सूखने पर कोई भी मोती नहीं गिरा। फिर वही दिन आया जब ब्राह्मण भोज होना था। बड़ी बहू ने भोजन बनाया और खेत में उसी तरह छोटी बहू को रख के चली गई। लेकिन इस बार जैसे ही कोई चिड़िया खेत में आती वो उसे डंडा लेके भगा देती कि हमारा अनाज खराब करेगी। वो सोचती थी कहीं चिड़िया दाना खाकर उसका नुकसान ना कर दे। शाम तक उसने पूरे खेत की रखवाली की, लेकिन आश्चर्य की बात, ना एक मोती मिला, ना एक हीरा, ना कोई चमत्कार हुआ। जब घर पहुंची तो घर भी वैसा का वैसा। अब तो वो गुस्से से भर गई। दौड़ती हुई बाबा के पास पहुंची और बोली पिताजी मैंने भी आपकी सेवा उतनी ही सेवा की जितनी छोटी बहू ने की थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। आपने छोटी बहू के घर तो सच से नहाया, मेरे घर आपने बेमन से नहाया। बाबा मुस्कुराए और उन्होंने शांत स्वर में कहा बहू यही तो अंतर है, छोटी बहू ने मेरी सेवा भगवान समझ के की थी, उसके मन में कोई लालच नहीं था, उसने कभी फल की कोई इच्छा भी नहीं की थी। लेकिन तुमने सेवा नहीं की, सौदा किया था। तुम्हारी नज़र सेवा पर नहीं धन पर थी। भगवान को सेवा चाहिए, स्वार्थ नहीं। बड़ी बहू की आंखों से आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया
उसने बाबा के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगी। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जब सेवा में प्रेम होगा तब भगवान की कृपा अपने आप पड़ेगी। और कहते हैं उस दिन के बाद बड़ी बहू भी बदल गई। उसने पूरी तरह लालच छोड़ दिया और भगवान के भजन तथा सेवा में मन लगा लिया। धीरे धीरे उसके जीवन में भी सुख और शांति आ गई। तो भक्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को हमारे कर्मों का परिणाम नहीं बल्कि हमारे मन का भाव चाहिए। निस्वार्थ सेवा का फल हमेशा मिलता है, लेकिन स्वार्थ और लालच से किया गया कार्य कभी भी सच्चा आशीर्वाद नहीं दिया सकता। पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा सेवा कार्य भी भगवान को प्रसन्न कर देता है, यदि इसमें सच्ची श्रद्धा और प्रेम हो। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री राधा दामोदर भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। भक्तों, इस कथा से हमें बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। भगवान पुरुषोत्तम को हमारे धन, वैभव या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें केवल हमारे मन का भाव दिखाई देता है। छोटी बहू ने अपने ससुर की सेवा किसी लाभ की इच्छा से नहीं की थी। उसके मन में केवल सम्मान, श्रद्धा और सेवा का भाव था। इसीलिए भगवान पुरुषोत्तम ने उसकी साधारण सेवा को भी असाधारण बना दिया। वहीं बड़ी बहू ने वही काम किया, लेकिन उसके मन में सेवा नहीं बल्कि धन पाने की इच्छा थी। इसीलिए उसे कोई फल नहीं मिला। शास्त्रों में कहा गया है, जब सेवा निस्वार्थ होती है तभी भगवान स्वयं भक्त के जीवन में चमत्कार करते हैं। अधिक मास हमें यही सिखाता है कि इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य कार्य भी भगवान तक अवश्य पहुंचता है। यदि हम श्रद्धा से भगवान का स्मरण करें, माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करें, दान करें, कथा सुने और अच्छे कर्म करें, तो भगवान पुरुषोत्तम की कृपा अवश्य ही मिलती है। कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में आप सबके मंगल की कामना करती हूँ। जिस तरह छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से बूढ़े बाबा की सेवा की, उसी तरह का भाव हम सबके मन में आए। और जिस तरह बड़ी बहू के मन में लालच था, ऐसा लालच हम किसी के भी मन में ना आए। उसी के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, भगवान पुरुषोत्तम आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का प्रकाश बनाए रखें। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री राधा दामोदर भगवान की जय।